कि दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक इस वक्त जारी है और क्वाड की बैठक के बाद क्या बोले हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मौजूदा ऊर्जा संकट को लेकर बात हुई है इस बैठक में। सप्लाई चेन में कोई बाधा ना आए, आतंकवाद के खिलाफ सभी एकजुट हैं। तो क्वाड बैठक के बाद ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। मौजूदा ऊर्जा संकट को लेकर बात हुई, सप्लाई चेन में कोई बाधा ना आए। संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, चर्चा जरूर हुई है, समाधान कोई निकलता दिखा है? जी बिल्कुल, देखिए क्वाड के बारे में ये कहा जा रहा था, आप जानती हैं 4 देशों से मिलकर के क्वाड बनता है और ये जो 4 देश है ये इंडो पैसिफिक के देश है और ये 4 देश जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है, ये साउथ चाइना सी ख़ास तौर पर उस इलाके में जो प्रवाह है, आना जाना है, आवाजाही है, वो आबाद रहे, वो बिना रुकावट के रहे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीन कहता है साउथ चाइना सी पर उनका आधिपत्य है और ये न होने दिया जाए, क्योंकि यहाँ मार्को रूबियो ने कहा कि 60% जो ग्लोबल ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक से होकर के गुजरता है। जाहिर है कि चीन को उसका आधिपत्य नहीं लेने दिया जा सकता है और इसके लिए चीन को कंटेन करने के लिए ये एक फोरम बना है। लेकिन हाल के दिनों में पूजा आपने देखा कि चीन से तो मित्रता अमेरिका ने खुद कर ली और ऐसे में जबकि अमेरिकी चाइनीज़ जो आपस में समझदारी थी वो बढ़ रही थी, तो लोगों को ये लग रहा था कि क्वाड कितना प्रासंगिक रह गया है, कितना ज़रूरी रह गया है। लेकिन मार्को रूबियो की यहाँ की बातों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि क्वाड उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है, साउथ चाइना सी का जो मार्ग है, उसे अगर खुला नहीं रखा गया, मुक्त नहीं रखा गया, तो कुछ उसी तरह से कल को ये स्थिति आ सकती है कि कोई देश टोल मांगने लगे और कहने लगे कि हमें टैक्स दे दीजिए, जैसे ईरान आज हॉर्मूज के लिए कह रहा है। लिहाजा भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सम्मिलित प्रयास से अमेरिका इस बात को होने नहीं देगा। और ऊर्जा सुरक्षा की जो बात है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए जैसा कि मैंने बताया, इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी एक फोरम यहाँ से लॉन्च हुआ है जो कि इन 4 देशों में ऊर्जा संकट ना आए इस बात को देखेगा। आपने खुद बताया क्रिटिकल मिनरल्स जो आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण हो चुके हैं, उनके सप्लाई चेन को बाधित न होना पड़े, उसके लिए भी आज इनिशिएटिव यहाँ से शुरू किया गया है और एक ख़ास इनिशिएटिव शुरू किया गया है और वो ये है कि पूरे इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम सर्विलेंस होगा, यानी कि निगरानी रखी जाएगी। अभी तक ऐसा नहीं था और कहीं कोई रुकावट अगर बन रहा है तो उसका मुकाबला किया जाएगा। ये सब कुछ चीन को कंटेन करने के लिए है और चीन के खिलाफ क्वाड जो बनाया गया था और धीरे धीरे क्वाड ऐसा लग रहा था कि कमज़ोर पड़ रहा है और भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा और खुद अमेरिका चीन से जाकर मिल गया है। आज उन सब भ्रांतियों को निर्मूल साबित करते हुए क्वाड एक सशक्त और प्रासंगिक बॉडी है। यहाँ दिल्ली चैप्टर की बैठक में ये साबित किया गया। पूजा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। ये वाकई में इस बैठक के बाद जो बयान सामने आया है, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर का हो या फिर मार्को रूबियो का, वाकई में अब देखना होगा कि किस तरह से जो पश्चिम एशिया में जो इस वक्त अशांति है, जो इस वक्त संकट छाया हुआ है, वो कब तक खत्म होता है।